तो ये देखें जी, हम लोगों ने अच्छे तरीके से माशाल्लाह अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं, हम बनाएंगे पकोड़े और बेसन वाला नान। तो आज आप लोगों को ये बना के दिखाएंगे। चलें शुरू करते हैं। ये प्याज और आलू मैंने काट के अच्छे से इसको वॉश कर लिया है, इसको डालते हैं। इसको डालते हैं और इसके अंदर बेसन डालते हैं। 1 पाव हमने बेसन ले लिया है। बेसन वाला नान बनाएंगे और 7 पकौड़े बनाएंगे। आज आप लोगों को नान पकौड़े बना के दिखाएंगे कितने मज़े के बनते हैं और कितने चटपटे बनाएंगे घर पे ही, और बहुत आसानी तरीके से बन जाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। जो बेसन वाला नान बनाना है उसके लिए सख्त बेसन चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। पतला होगा तो ऊपर चिपकेगा नहीं, इसलिए यही बनाना है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे ताकि ज़्यादा चटपटा हो जाए। और यहाँ पे हमने चूल्हा ऑन कर लिया है, तवे को रख लिया है। तवे के ऊपर ही पकोड़े बनाएंगे। तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो इसके ऊपर ही बनाएंगे। आप लोग को बना के दिखाएंगे। चले घी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हम इतना डालेंगे जिसमें हमारे पकोड़े आराम से होते रहें। और थोड़ा सा गरम करते हैं। गरम करने के बाद पकोड़े ऊपर डालेंगे। गरम हो चुका है तो हम आ जाते हैं पकोड़े की तरफ। हम डालते जाएंगे पकोड़े इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, पकोड़ा बनाना है और बेसन वाला नान बनाना है। आज हम तवे के ऊपर ही आप लोगों को बना के दिखाएंगे। आप लोग देखते रह जाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने रेसिपी तैयार कर ली है। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हमने छोटे छोटे पकोड़े निकालने हैं, बड़े बड़े नहीं निकालने हैं, छोटे छोटे। इस तरीके से, इस तरीके से, तरीके से। इस तरीके से आराम से डालते जाएंगे। तवे के पकोड़े कुछ ज़्यादा टेस्टी होते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्राई पैन में और तरह के होते हैं, कढ़ाई में और तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा जायका आता है, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें जी, हमने उल्टी साइड कर ली है पकोड़े की और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं। ये देखें बहुत मज़े के, तो बहुत टेस्टी होंगे। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, नॉर्मली रखेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे तो सड़े सड़े लगेंगे। ये देखें इस तरीके से इनको हमने करते जाना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हम नान के ऊपर लगाएंगे। टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से बना के आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखें गाइस, मैंने अच्छे से इसके ऊपर सारा टेस्ट लगा लिया है और इसको हम इस तरीके से आराम से डाल देंगे ताकि हमारा ऊपर से मसाला नहीं उतरे। इस तरीके से ये देखिए। अब उतनी देर तक हम इसको नहीं ऊपर बैठाएंगे जितनी देर तक हमारे मसाले इसके साथ चिपकना ही जाते हैं अच्छे तरीके से। उतनी देर तक ये ऐसे ही हम रखेंगे, इसको हिलाना भी नहीं है। तो ये देखें जी, हम नान को उठा लेते हैं ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें
किस तरीके से बना है, कितने मज़े तरीके से बना है। मैंने भी पहली दफ़ा ट्राई किया है, आप लोग भी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। रायते के साथ, केचप के साथ खाइएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग को मज़ा आएगा। देखें, कोई मुश्किल नहीं है, सब काम आसान होते हैं, करने चाहिए। तो ये देखें जी, हम लोगों ने अच्छे तरीके से माशाल्लाह पिट्ठी वाला नान भी तैयार कर लिया है। ये देखें, 2 नान हमने तैयार किए हैं और साथ हमने पकोड़े तैयार किए हैं। तो आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।